दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी लवर्स में। और आज हम बात करने वाले हैं आपसे इन छुट्टियों की। और इन छुट्टियों में आप सबकी छुट्टियां कैसी रही, आप सब लोगों ने क्या किया, बहुत सारा एंजॉय किया होगा। और अभी कुछ ही समय बाद हमारे विद्यालय फिर से रीओपन हो जाएगा। सब लोग अपने अपने विद्यालय की ओर जाएंगे। तो इसमें कुछ बच्चे पहले से तैयारी करने में लगे हुए होंगे, अपनी कॉपी है, किताब है, इधर उधर जो है वो सब कलेक्ट कर रहे होंगे। कुछ लोग सोच रहे होंगे अब हमारी छुट्टियों में कुछ ही समय बचे हुए तो क्यों ना इनका लुत्फ लिया जाए। तो ये सारी बातें हैं। और इनकी बातों की बात में एक बात और है, वो बात ये है कि जो आज हमारा टॉपिक है बड़ा ही प्यारा सा, छोटा सा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इस टॉपिक को आज हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं। और हमारा टॉपिक है आज का बोली। बोली क्या है? बोली एक ऐसा सुंदर सी प्यारी सी चीज है जिसके माध्यम से हम किसी व्यक्ति के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। और हम ज्यादातर उन्हीं लोगों के तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, उन्हीं से ज्यादा लगाव महसूस करते हैं जिनकी बोली बहुत ही प्यारी होती है। कहीं भी जाते हैं कहते भी बहुत अच्छा बोल रहा है। और ये बोली ऐसी है जिसपे बहुत सारे शायरों ने शायरियाँ करी हैं, कवियों ने कविताएं लिखी हैं, गायकों ने गाने लिखे हैं। तो ये बोली है। और ये हमारी भाषा में जो बोली है इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम जानते हैं बोली। बोली क्या है? बोली जो होती है भाषा का ऐसा रूप होता है जो सीमित क्षेत्र में यानी कुछ ही स्थानों पर बोली जाती है। जैसे हमारा भारतवर्ष है, बहुत सारी भाषाएं हमारे भारतवर्ष में बोली जाती है। जैसे हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है, पंजाबी है, मराठी है, गुजराती है। तो ये बेटा सब है भाषा। भाषा का वह रूप जो कम जगह में सीमित क्षेत्र में बोला जाता है उसको हम कहते हैं बोली। अब जैसे आप हैं उत्तर प्रदेश में, शहर में जाइए, वहाँ आपको अलग भाषा मिलेगी, है हिंदी। लेकिन अगर आपके कहीं ग्रामीण क्षेत्र में जाइए तो ग्रामीण जब क्षेत्रों में जाएंगे, आंचलिक क्षेत्रों में जहाँ भी हम जाते हैं तो एक हमें भाषा का दूसरा ही रूप देखने के लिए मिलता है। और जो सिर्फ केवल गाँव के ही क्षेत्रों में होता है, कम ही जगह में होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, या तो क्षेत्रीय भाषा कहते हैं या फिर बोली कहते हैं। क्षेत्रीय भाषा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। तो आइए देखिए और क्या डेफिनेशन कहती है। भाषा का वह रूप जो किसी सीमित क्षेत्र में बोला जाता है उसे बोली कहते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं भाषा का वह रूप जो किसी निश्चित क्षेत्र में, निर्धारित क्षेत्र में कम जगह पर बोला जाता है उसको बोली या क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। तो जैसे हिंदी है, जहाँ हिंदी है वहाँ हिंदी के बोली मिलेगी, उसको हटके भी थोड़ी सी मिलेगी। जहाँ इंग्लिश बोली जाती है वहाँ इंग्लिश की दूसरी लैंग्वेज मिलेगी। तो अब आप बिहार साइड में जाइए, कानपुर साइड में जाइए, है हिंदी ही, लेकिन जब हम किसी ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे, आंचलिक क्षेत्र में जाएंगे, पर्टिकुलर स्थान पर जाएंगे तो हमें भाषा का दूसरा ही रूप देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो भाषा है देखिए, हिंदी की जो बोली है वो कहलाती है अवधी, भोजपुरी, बुंदेली, बघेली, ब्रज और बिहारी। ये सारी क्या है, बोलियां हैं। और कोई भी बोली भाषा कब बनती है? बोली भाषा उस समय रूप धारण करती है जब उसका एक निश्चित व्याकरण होता है, जब उसके आधार पर बहुत सारे साहित्यिक ग्रंथों की रचना होने लगती है, तब वही बोली जो है हमारी भाषा का रूप धारण कर लेती है। जैसे कि हमारी अवधी थी जो एक बोली थी, लेकिन जब उसमें साहित्य की रचना होने लगी तब वह भाषा कहलाने लगी। ऐसे ही ब्रज है, ब्रज भाषा पहले ये बोली थी, लेकिन जब साहित्य की रचना हुई तो इसमें क्या हुआ, भाषा का रूप ले लिया, इसलिए ये ब्रज भाषा कहलाती है। लेकिन जो बुंदेली, बघेली और जो है ये हमारी बोलियां ही कहलाती है। इनकी विशेषताएं क्या है बोली की? बोली कह दो यह सीमित क्षेत्र में ही बोली जाती है। जो बोली होगी वो हमें एक सीमित क्षेत्र में, कम क्षेत्र में मिलेगी। दूसरी विशेषता ये है इसका कोई व्याकरण नहीं होता है। जो हमारी बोली होती है इसका कोई भी व्याकरण नहीं है। तीसरी विशेषता इसकी ये है इसमें किसी साहित्य की रचना नहीं होती है। और चौथी विशेषता ये है यह केवल बोलचाल की भाषा होती है। तो जो बोलचाल की हमारी भाषा है उसको हम बोली कहते हैं। इसीलिए इस पे कवि ने गाना भी लिखा है, हाय रे तेरी मीठी बोली ने, हाय रे तेरी मीठी बोली ने। तो जिसकी बोली मीठी होगी उसको ही ज्यादा लोग पसंद करते हैं और उसी के बातों को
ध्यान से सुनते हैं। जैसे कोयल है और कौवा है, दोनों के रंग एक जैसे हैं, लेकिन लोग बोली के कारण ही कोयल को सुनना पसंद करते हैं। हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी लवर्स में। और आज हम बात करने वाले हैं आपसे इन छुट्टियों की, और इन छुट्टियों में आप सबकी छुट्टियां कैसी रही, आप सब लोगों ने क्या किया, बहुत सारा एंजॉय किया होगा। और अभी कुछ ही समय बाद हमारे विद्यालय फिर से रीओपन हो जाएगा, सब लोग अपने अपने विद्यालय की ओर जाएंगे। तो इसमें कुछ बच्चे पहले से तैयारी करने में लगे हुए होंगे, अपनी कॉपी है, किताब है, इधर उधर जो है वो सब कलेक्ट कर रहे होंगे। कुछ लोग सोच रहे होंगे अब हमारी छुट्टियों में कुछ ही समय बचे हुए तो क्यों का लुत्फ लिया जाए। तो ये सारी बातें हैं, और इनकी बातों की बात में एक बात और है। वो बात ये है कि जो आज हमारा टॉपिक है बड़ा ही प्यारा सा, छोटा सा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इस टॉपिक को आज हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं। और हमारा टॉपिक है आज का बोली। बोली क्या है? बोली एक ऐसा सुंदर सी प्यारी सी चीज है जिसके माध्यम से हम किसी व्यक्ति के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं, और हम ज्यादातर उन्हीं लोगों के तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, उन्हीं से ज़्यादा लगाव महसूस करते हैं जिनकी बोली बहुत ही प्यारी होती है। कहीं भी जाते हैं कहते हैं भी बहुत अच्छा बोल रहा है। और ये बोली ऐसी है जिसपे बहुत सारे शायरों ने शायरियाँ करी हैं, कवियों ने कविताएं लिखी हैं, गायकों ने गाने लिखे हैं। तो ये बोली है, और ये हमारी भाषा में जो बोली है इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम जानते हैं बोली। बोली क्या है? बोली जो होती है भाषा का ऐसा रूप होता है जो सीमित क्षेत्र में यानी कुछ ही स्थानों पर बोली जाती है। जैसे हमारा भारतवर्ष है, बहुत सारी भाषाएं हमारे भारतवर्ष में बोली जाती हैं। जैसे हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है, पंजाबी है, मराठी है, गुजराती है। तो ये बेटा सब है भाषा। भाषा का वह रूप जो कम जगह में सीमित क्षेत्र में बोला जाता है उसको हम कहते हैं बोली। अब जैसे आप हैं उत्तर प्रदेश में, शहर में जाइए, वहाँ आपको अलग भाषा मिलेगी, है हिंदी। लेकिन अगर आपके कहीं ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, तो ग्रामीण जब क्षेत्रों में जाएंगे, आंचलिक क्षेत्रों में जहाँ भी हम जाते हैं, तो एक हमें भाषा का दूसरा ही रूप देखने के लिए मिलता है, और जो सिर्फ केवल गांव के ही क्षेत्रों में रहता है, कम ही जगह में होता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? या तो क्षेत्रीय भाषा कहते हैं या फिर बोली कहते हैं। क्षेत्रीय भाषा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। तो आइए देखिए और क्या डेफिनेशन कहती है। भाषा का पहलू जो किसी सीमित क्षेत्र में बोला जाता है उसे बोली कहते हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं भाषा का पहलू जो किसी निश्चित क्षेत्र में, निर्धारित क्षेत्र में कम जगह पर बोला जाता है उसको बोली या क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। तो जैसे हिंदी है, जहाँ हिंदी है वहाँ हिंदी के बोली मिलेगी, उसको हटके थोड़ी सी मिलेगी। जहाँ इंग्लिश बोली जाती है वहाँ इंग्लिश की दूसरी लैंग्वेज मिलेगी। तो अब आप बिहार साइड में जाइए, कानपुर साइड में जाइए, है हिंदी ही, लेकिन जब हम किसी ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे, आंचलिक क्षेत्र में जाएंगे, पर्टिकुलर स्थान पर जाएंगे, तो हमें भाषा का दूसरा ही रूप देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो भाषा है, देखिए हिंदी की जो बोली है वो कहलाती है अवधी, भोजपुरी, बुंदेली, बघेली, ब्रज और बिहारी। ये सारी क्या है? बोलियां हैं। और कोई भी बोली भाषा कब बनती है? बोली भाषा उस समय रूप धारण करती है जब उसका एक निश्चित व्याकरण होता है, जब उसके आधार पर बहुत सारे साहित्यिक ग्रंथों की रचना होने लगती है, तब वही बोली जो है हमारी भाषा का रूप धारण कर लेती है। जैसे कि हमारी अवधी थी जो एक बोली थी, लेकिन जब उसमें साहित्य की रचना होने लगी तब वह भाषा कहलाने लगी। ऐसे ही ब्रज है, ब्रज भाषा पहले ये बोली थी, लेकिन जब साहित्य की रचना हुई तो इसमें क्या हुआ? भाषा का रूप ले लिया, तो इसलिए ये ब्रज भाषा कहलाती है। लेकिन जो बुंदेली, बघेली और जो है ये हमारी बोलियां ही कहलाती है। इनकी विशेषताएं क्या है बोली की? बोली कह दो यह सीमित क्षेत्र में ही बोली जाती है। जो बोली होगी वो हमें एक सीमित क्षेत्र में, कम क्षेत्र में मिलेगी। दूसरी विशेषता ये है इसका कोई व्याकरण नहीं होता है। जो हमारी बोली होती है इसका कोई भी व्याकरण नहीं होता। तीसरी विशेषता इसकी ये है इसमें किसी साहित्य की रचना नहीं होती है। और चौथी विशेषता ये है यह केवल बोलचाल की भाषा होती है। तो जो बोलचाल की हमारी भाषा है उसको हम
बोली कहते हैं, इसीलिए इस पे कवि ने गाना भी लिखा है, हाय रे तेरी मीठी बोली ने, हाय रे तेरी मीठी बोली ने। तो जिसकी बोली मीठी होगी उसको ही ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और उसी के बातों को ध्यान से सुनते हैं। जैसे कोयल है और कौवा है, दोनों के रंग एक जैसे हैं, लेकिन लोग बोली के कारण ही कोयल को सुनना पसंद